अब पाचन तंत्र के लिए लिवोग्रिट, लीवामृत, ये तो लीवर के लिए परम औषधि है। अकेले लिवोग्रिट से भी बात बन जाती है, लेकिन किसी का बहुत ही कमज़ोर पाचन होता है तो खाली पेट लिवोग्रिट दे देते, खाने के बाद लीवामृत। मैंने यही दिला करके और करोड़ों लोगों को ठीक कर चुका हुआ अभी तक। लीवर की असाध्य बीमारियां, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर लीवर पर सूजन, फिर आंतों पर भी सूजन और पेट में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बार बार जिनको होता था, और जिनको वर्षों से गैस बनती थी, एसिडिटी बनती थी। मेरे को सैकड़ों लोग मिलते रहते हैं, जब भी मैं, यहाँ तो मिलते ही हैं, बाहर भी जब जाना पड़ता है, बोले स्वामी जी ये लिवोग्रिट तो ज़बरदस्त है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला आपने एक दिन बोला था जिनको एसिडिटी में, किसी किसी को तो ऐसे होता है जैसे पानी भी एसिड बन जाता है, तो अंदर पानी पियो, पानी भी एसिड बन गया। एलोवेरा ठीक करता है एसिडिटी को, उसको भी पियो तो वो भी एसिड बना देता है। सौंफ का पानी पियो तो वो भी, बोले एक माता तो योगग्राम में आकर के रुकी, करीब 1 महीने में जा करके वो ठीक हुई। बोले स्वामी जी जो भी पीते हो वही कड़वा जहर बन जाता है, पीला पीला पानी बन जाता है, और उठ ना सके उस माता की आँख ही ना खुले, और बोले बाबा जी ठोड़ मरगी मत, इतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गई। तो लिवोग्रिट जूस पिलाते हैं पहले तो, भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई निशोथ, थोड़ा सा उसमें पपीते इसका अरेंड के पत्तों का रस, लिवोग्रिट जूस, लिवोग्रिट बस्ती, लिवोग्रिट भटी, फिर लीवामृत भी साथ में दे देते हैं। फिर किसी को कोलाइटिस हो जाए तो खाली पेट कोलोग्रिट 2-2 गोली, और खाने के बाद कुटज घनवटी, ये भी भयंकर बीमारी है। और कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो फिर तो सप्ताह में 1 बार त्रिफला दे देते हैं, डेली नहीं लेना चाहिए पेट साफ करने वाले, और उसको रोज अभयारिष्ट खाने के बाद, और गोधन अर्क सुबह सुबह पिला देते हैं। गोधन अर्क तो 10 बीमारियों की बड़ी, सामान्य रूप से पेट में गड़बड़ हो जाती है, आफरासा हो जाता है, बहुत बुरी गैस बनने लगती है, तो गैस अर्चोण आदि तो हम देते हैं। ये पतंजलि मिंट एक्टिव प्लस, इससे बेहतर लोग ना एसिडिटी होने पर और गैस आदि बनने पर बहुत तरह की जहर खाते रहते हैं एलोपैथी के, वो दवाइयाँ नहीं है, वो विशुद्ध रूप से आत्मघात है, सुसाइडियल अटेम्प्ट है वो। आप ये खाओ ना पतंजलि एक्टिव प्लस, घर में रखा करो, जेब में खीसे में रख लो इसको तो, हाँ? ये तो कहीं पर भी ऐसे रख सकते हैं, इसका पैकिंग साइज भी ऐसे 1 या 2 मिनट एक्टिव खा लिया प्लस, ठीक। पेट में जाते ही 5 सेकंड के अंदर ये घुल जाता है, क्योंकि पेट की जो गर्मी होती है ना, पेट के अंदर जो एसिड होती है वो बहुत तेज होती है। ऐसे बोलते हैं आंगुली भी आदमी की डल जाए ना तो पेट वाले एसिड में, तो ये भी जल जाएगी, ऐसे इतना छोटी छोटी चीजें। एसिडिटी के लिए परम औषधि है विपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम। ये सिंपल है, सामान्य 99% लोगों की एसिडिटी इसी से ठीक हो जाती है। अविपत्ति कर चूर्ण, अविपत्ति कर चूर्ण वर्षों से, युगों से बनाया जा रहा है। उसमें मुक्ता शुक्ति का हमने देखा, उसका अनुपान बड़ा महत्वपूर्ण है, साथ में मिला दो मिश्रण। काम दुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि बराबर मात्रा में ले लो, कितना भयंकर, एसिडिटी का प्रकोप ठीक हो जाता है। एलोवेरा, वीटाग्रास, लौकी का जूस, तीनों एसिडिटी के दुश्मन है। अंकुरित, मिट्टी पट्टी करते, पैर को यहाँ से दबाते, इतनी सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। 99.99% लोग ठीक हो जाते हैं, बाकी तो यह सारे प्रोसेस करा करके ठीक करते। तो जिनके पेट बहुत गड़बड़ है, पेट तो 99% लोगों के गड़बड़ है। पूर्ण स्वस्थ पेट का लक्षण क्या है? अच्छा देखो, व्यक्ति ना कुछ चीज़ों के प्रति बड़ा लापरवाह है। पेशाब एक बार भी रुक जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए, पेशाब रुक गया, ज़्यादा हो रहा है तो टेस्ट कराता है, कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं होगा, लेडीज़ को भी कोई यूरिन ट्रैक का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, यूटीआई तो नहीं होगी, और तरह की। पेशाब जरा रुक रुक करके आए, उसमें गड़बड़ हो जाए, 1-1.5 मिनट से ज़्यादा पेशाब में किसी को लगे, कई बार बहुत ज़्यादा देर तक लोग रोक के रख लेते हैं, जगह नहीं मिलती, वैसे बड़ा खतरनाक मामला होता है, वेगान न धारे। फिर भी 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से ज़्यादा यदि पेशाब करने में किसी को लगता है या रुकावट जरा सी होती है,
उसकी जो धार पूरी नहीं आती है, वेग पूरा नहीं होता है, स्पीड उसकी पूरी नहीं होती, तुरंत आदमी चेक कराता है कुछ ना कुछ गड़बड़ा है यूरिनरी ट्रैक में। और तुम रोज बैठे बैठे गीता पाठ करते रहते हो बाथरूम में बैठे बैठे ही। एक के मैं घर में गया तो दरवाजे के लैट्रिन का जो दरवाजा पीछे उसके गायत्री मंत्र है। मैंने कहा ये क्या करता है? बोले जाप करता हूँ। मैंने कहा ये क्या कार्यक्रम? बोले आधा घंटा 1-1 घंटा लग जाता है बाथरूम में। 10-10 ग्राम 5-5 ग्राम निकलता है। टॉयलेट बंधा हुआ आना चाहिए। स्वस्थ मल का लक्षण सुनो और स्वस्थ उदर का पाचन तंत्र का लक्षण। मल बंधा हुआ आना चाहिए, एक बार में आना चाहिए, फटाफटा नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। सुगंध तो किसी को आती है नहीं, लेकिन इतनी दुर्गंध आती है किसी किसी को तो उसके टॉयलेट जाने के बाद कोई दूसरा घुस जाए तो बेहोश होने की संभावना रहती है। इसलिए घरों में पता है कि इसके जाने के बाद में वो एग्जॉस्ट फैन चला करके और मतलब 15-20 मिनट में तो वो खाली हो जाती है गैस, फिर दूसरा घुसता है। इतने सड़ते रहते हैं पेट लोग। 90% तक लीवर खराब हो गए। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, क्रोनिक जॉन्डिस, और बाद में तो पेट में पानी भरने लगता है। मैंने कुछ रोगियों को तो 1-1, 2-2 महीने यहाँ पर रोक करके उनको लीवर ट्रांसप्लांट से बचाया है। अब उनको मंडूकासन, पवन मुक्तासन 10-10 मिनट कराते हैं, जो पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी कर रहे थे। ये पूरी प्रक्रिया है। अपना अपना निर्धारित योगाभ्यास। लिवोग्रिट लिवामृत, फिर लिवोग्रिट जूस उसी की बस्ती, फिर दिन भर सर्वकल्प का पानी पिलाते हैं, खान पान पर पूरा नियंत्रण कर देते हैं। और ये 2 चीजें बहुत दिन हो गए मुझे कम बोल रहा था अभी। बकरी का दूध लीवर के रोगों के लिए, बकरी का दूध। किसी भी प्रकार के लीवर की समस्या थी और किसी भी प्रकार से पाचन तंत्र के रोग थे, पायस, फिशर, फिस्टुला, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, तो उसमें दूध नहीं देते, उसमें दही छाछ देते थे। फिर बकरी की, महात्मा गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, उनका पाचन बड़ा कमजोर था, कॉन्स्टिपेशन रहता था लंबे समय से, तो गाय का, भैंस का भी दूध उनको हजम ही नहीं होता था। ये पहली बार फ्रीज ड्राइंग से, 2 तरीके होते हैं पाउडर बनाने के, दूध का पानी या तो उबाल करके उड़ाओ या फ्रीज ड्राइंग करो। तो हमने ठंडे तरीके से, ठंडे प्रोसीजर से ये बकरी का दूध और ऊँटनी का दूध तैयार किया है। बकरी का दूध पाचन तंत्र के रोगों में और फैटी लीवर, लिवरोसिस, हेपेटाइटिस। हम खाने पीने में बहुत साग सब्जियां और बस थोड़ी औषधीय छोटे छोटे प्रयोग कराते हैं और यही देते हैं, मात्र 2 चीजें। और इन्हीं से ही बकरी के दूध का कल्प करवा करके पाचन तंत्र और लीवर के रोगों को, और ऊँटनी के दूध का कल्प करवा करके हमने अर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज तक के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक किया और अर्थराइटिस को पूरी तरह से क्योर किया, जो दुनिया में कहीं ठीक नहीं। लोग कहते हैं एक बार आर फैक्टर बढ़ गए, CRP बढ़ गया, ANA, AVN, HLB 27 पॉजिटिव हो गया, यूरिक एसिड ESR बढ़ गया, और इसी वात रोग की श्रृंखला में फिर ये SLA, MS, ऑटोमिन डिजीज, MNDs है, ये भी सब पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सब वात रोग से ही होता है। सब वात रोग का ही फैमिली है। वैसे तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का ही फैमिली है, सारी डिजीज है। अब ये उपाय कराते हैं, एक साथ आहार चिकित्सा भी कराते हैं यहाँ पर। मैं कहता हूं आहार ही उपचार है, विचार चिकित्सा। आपको आत्म प्रेरणाओं से, आत्म प्रबोधन से, आत्म उत्थान से, आत्म उत्कर्ष से युक्त करते हैं। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी।
तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।